हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सैनिक पाठशाला। हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे थे। पी ब्लॉक में अमोनिया का प्रिपरेशन हम लोग ने पढ़ लिया था और अभी उसका यूजेज पढ़ेंगे। उसके बाद एसिड ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन में सेवरल टाइप्स ऑफ एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। हम लोग के क्लास 12 के सिलेबस में नाइट्रिक एसिड है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि प्रिपरेशन, उसके बाद यूजेज, उसके बाद रिएक्शन मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, व्हाट इज एक्वारेरिया, लाइक कुछ पढ़ेंगे ऐसा। उसके बाद फास्फोरस। तो अभी जहाँ से हम लोग पिछले क्लास में रुक गए थे वहां से कंटिन्यू करेंगे अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अमोनिया के में हम लोग प्रिपरेशन पढ़ लिए थे। आज कुछ रिएक्शन उसके पढ़ने हैं। अमोनिया के का रिएक्शन एसिड के साथ तो क्या बनेगा, बेस के साथ क्या बनेगा, अगर बेसिक के ऊपर NH4OH रहेगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या कलर होगा कुछ, और उसके बाद अपना पढ़ेंगे ये यूजेज। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया के प्रिपरेशन पढ़ लिए थे आप, पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके रिएक्शंस, यूजेज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अमोनिया पंजेंट होता है, कलरलेस होता है। पंजेंट मतलब खराब, ठीक। स्थिर ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद रिएक्शन पढ़ेंगे कि अमोनिया एसिड के साथ मिलकर साल्ट बनाता है। बेस के साथ अगर किसी मेटल रहे और NH4OH रहे तो प्रेसिपिटेट बनाता है साल्ट का, सॉरी साल्ट का नहीं, साल्ट के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है। हाइड्रोक्साइड में हो गया, जो भी है आगे हम देख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में अमोनिया होता है इट लिख सकते हैं। यहाँ पे अमोनिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो अमोनिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज कलरलेस। सबसे पहली बात तो ये कलर लेस विथ पंजेंट स्मेल, विथ पंजेंट स्मेल, विथ पंजेंट स्मेल, ठीक है। colorless with pungent smell and shape is trigonal. Its shape is trigonal pyramidal, ठीक है। अगर जहां तक जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता ही दूंगा। ट्राइगोनल पिरामिडल जो होता है वो किस हाइब्रिडाइजेशन के लिए आता है, किस हाइब्रिडाइजेशन के लिए आता है? sp2। अच्छा बताओ, ट्राइगोनल पिरामिडल में कितने बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ऐसा कुछ। भाई NH3 में कितना है? 3H, तो कितना बॉन्ड पेयर, तो कितना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? इसी में लिखते हैं एंड हैविंग एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हो गया। अभी कुछ ज्यादा पढ़े नहीं है तो बार बार रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि अमोनिया जो होता है NH3, वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए, तो साल्ट बनाता है। जैसे NH3 प्लस HCl, NH3 अमोनिया प्लस HCl अपना एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा। व्हाट इज साल्ट? NH4Cl, NH4Cl लिख सकते हैं। अमोनिया reacts with acid and form salt, जैसे कि देखो यहाँ पे NH3 क्या हो, अमोनिया प्लस HCl प्लस HCl, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे साल्ट बनेगा।
एक साल्ट का फॉर्मेशन होगा, वो कौन सा साल्ट होगा? इन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl ये अपना अमोनिया, ये अपना एसिड क्या बनाया? साल्ट। व्हाट साल्ट का क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। फिर आते हैं दूसरे एसिड की तरफ, NH3 प्लस H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके साथ भी अमोनिया क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा। कौन साल्ट बनाएगा? लिख लेते हैं हम लोग, NH4 ठीक है। अमोनियम सल्फेट ये भी साल्ट। यहाँ पे अमोनिया रिएक्ट विथ एसिड फॉर्मिंग अ साल्ट नोन इट कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड। एंड यहाँ भी NH3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मिंग अमोनियम सल्फेट NH4 प्लस SO4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करते हैं, यहाँ पे तो एक साल्ट है NH4OH, सॉरी NH4Cl जो भी अपना साल्ट है उसके साथ NH4 SO4 इट इज साल्ट। अगर आप बात करते हैं कि मेटल का रिएक्शन NH4OH के साथ करे तो क्या होगा? के साथ करे तो क्या होगा? मेटल का साल्ट, मेटल साल्ट प्लस NH4OH, ठीक है। तब हम करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा? तो मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे पीपीटी बनाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। जैसे कि अगर हम ZnCl2 की बात करें, ZnCl2 और NH3 की बात करें, सॉरी NH4OH की बात करें, तो यहाँ पे बनाता है Zn मतलब जिंक का हाइड्रोक्साइड, मतलब ZnOH2 प्लस NH4Cl, ठीक है। यहाँ पे भी साल्ट बन रहा है, एक प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है, एक साल्ट भी हो रहा है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे लिखते हैं with base it precipitated the hydroxides, ठीक है। किसके साथ? कुछ ज्यादा छोटा हो रहा है। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सम मेटल साल्ट, मेटल साल्ट कहने का मतलब नहीं तो देख लो यहाँ पे ZnSO4 जिंक सल्फेट, मेटल साल्ट का जिंक सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे हम लोग? NH4OH। तो यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पर ZnOH का होल 2, ठीक है। अब बताते हैं अगर ये एक्वस में, ये भी एक्वस में, तो जो प्रेसिपिटेट होगा वो किस में होगा? वो सॉलिड में। भाई जब भी प्रेसिपिटेट बनेगा होगा तो सॉलिड होगा, तभी तो पानी के नीचे जो बैठेगा वो सॉलिड होगा, तभी तो बैठेगा, नहीं तो घुल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? सॉलिड। क्या होगा? सॉलिड। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो हमने हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन कर लिया, एक फॉर्मेशन हो गया, एक और कोई प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ से देखते हैं। यहाँ से देखो कि ZnSO4 क्या है? साल्ट। NH4OH। अब यहाँ पे जो भी निकलेगा एक साल्ट निकलेगा। कैसे? देखो नाइट्रोजन तो अपना यूज हुआ नहीं था, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो यहाँ पे साल्ट बनता है। साल्ट कैसे बन रहा था? अमोनियम साल्ट, एसिड के साथ अमोनिया का रिएक्शन हम लोग ने पढ़ा, साल्ट बन रहा था। यहाँ पे भी फॉर्मेशन ऑफ साल्ट हो रहा है, एक प्रेसिपिटेट भी बन रहा है सम मेटल साल्ट के साथ। समझ में आ रहा है? ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट है, लेकिन ये मेटल का साल्ट है, ये मेटल जिंक का साल्ट है, यहाँ पे नाइट्रोजन का साल्ट है, यहाँ पे अमोनियम साल्ट है। तो देखो अगर फिर एक लेते हैं FeCl3,
FeCl3 aqueous प्लस NH4OH aqueous। यहाँ पे कोई बता सकता है यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे कोई बता सकता है क्या बनेगा? देखो यहाँ पे तो हम बोलेंगे कि Fe2O3.X प्लस, अब यहाँ पे साल्ट निकाल देते हैं। साल्ट कौन होगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट होगा वो क्या होगा? सॉलिड में होगा, सॉलिड में, ठीक है। अगर एक बात पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो मैं बता देता हूं। आगे पढ़ना है नाइट्रिक एसिड में ब्राउनिंग टेस्ट, उसमें भी हम बता देंगे। 3 तरह का होता है। PSO4.NO भी ब्राउनिंग टेस्ट देता है, ये भी देता है। अगर यहाँ पे 6H2O लिख देंगे तो ये भी देगा। ऐसा कुछ पढ़ लेंगे हम लोग आगे चल के। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, इसको लिखिए। और फिर सब रिवीजन करवाते हैं। कुछ रिएक्शन बचे हुए हैं, जैसे कि कॉपर +2 को अगर NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, ब्लू से डीप ब्लू जाता है। उसके बाद Ag के साथ कलरलेस होकर फिर व्हाइट पीपीटी कुछ ऐसा होता है। AgCl जो व्हाइट पीपीटी होता है उसका NH3 के साथ बनाते हैं तो फिर कलरलेस हो जाता है। ऐसा पढ़ना है, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले इसको लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं कुछ रिएक्शंस के बारे में। जो कॉपर का साल्ट कलर होता है, उसमें कौन सा कलर होता है? NH से रिएक्ट करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो कौन होगा? उसका कलर क्या होगा? कुछ ऐसा रिएक्शन NCERT में दिया है। एग्जाम में पूछ सकता है, नीट में हो, JEE मेंस में हो, या अदर जो भी एग्जाम हो गया इंट्रेंस लेवल, मतलब की ग्रेजुएशन इंट्रेंस लेवल का, उसमें पूछेगा। और पूछेगा 100% पूछता है, क्योंकि सिलेबस में अपना NCERT में दिया हुआ है। तो NCERT 11-12 के बच्चों के लिए, 11-12 बच्चों के लिए नहीं, मतलब कि जितने भी पढ़ने वाले हैं, ऊपर वाले नीचे वाले, 19, 11, 12 ग्रेजुएशन में भी जो NCERT तो आता नहीं, उसमें पता नहीं मेरे को कि आता है कि नहीं आता है। पर NCERT छात्रों के लिए कुरान, बाइबल, गीता सब है। उसको रट डाला, लाइफ जिंगा डाला। मतलब कि रटना नहीं है, समझना भी है। रटने की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ कि रट ही जाओ। आप लोग पढ़ो, समझ के पढ़ो। और NCERT मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करना है तो आप बाहर जा सकते हो, लेकिन NCERT मस्ट है, आपको पढ़ना है। आप किसी आउटर बुक, जो भी बाहर का बुक, उससे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन NCERT बाइबल, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब जो भी अपना पवित्र ग्रंथ है, वो भी एक छात्रों के लिए एक है। छात्रों के लिए, मतलब के लिए मतलब छात्रों के लिए है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉपर +2। अगर हम यहाँ पे कॉपर +2 लिखे या CuCl2 लिखे, CuCl2 लिखे, 2 क्लोराइड अगर हटेगा तो कॉपर में +2 आएगा। तो इसको ना लिख के हम शॉर्ट में यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसका रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे ये ब्लू होता है। कौन सा कलर होता है? ब्लू होता है। अगर ब्लू मार्कर भी, ब्लू कलर भी, कुछ कोइंसिडेंस लग रहा है मेरे को। कॉपर +2 NH3 में जाएगा, मतलब जाएगा नहीं, रिएक्शन करवाएगा, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा CuNH3 +2। ठीक है, कॉपर NH3, इसको एक्वस बहुत सुंदर से लिखते हैं। कॉपर NH3 बनाएगा कॉपर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे इसका कलर क्या था? पहली बात तो इसका कलर बोले मतलब मेटल का, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है अमोनिया इज कलरलेस विथ पंजेंट स्मेल, मतलब कि अमोनिया का कोई कलर नहीं होता। तो अमोनिया का कोई कलर नहीं होता तो कलर किसका है? सिर्फ कॉपर का है। अब यहाँ पे रिएक्ट किया, कॉम्प्लेक्स बनाया, तो इसका कलर हो जाता है डीप ब्लू। क्या होता है? डीप ब्लू। कलर चेंज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं एक और रिएक्शन है, Ag+,
Ag प्लस बोले तो AgCl का रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनियम साल्ट के साथ NH4Cl। NH4Cl तो यहां पर AgCl सॉलिड मतलब पीपीटी बनाता है। तो पीपीटी बनाएगा भाई तो ये बनाएगा अपना, ये क्या पीपीटी बनाएगा तो सॉलिड में ही होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कलरलेस था, ठीक है, एजी अपना कलरलेस था, लेकिन यहाँ पे सीएल के आने से, अगर हम बात करते हैं सीएल की नहीं, मतलब एजीसीएल नहीं है यहाँ, एजी प्लस कोई भी होगा, लेकिन जब यहाँ एजीसीएल आता है तो यहाँ व्हाइट हो जाता है, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी क्या होता है, व्हाइट पीपीटी, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ कुछ भूल रहे हो, जो लग रहा है एक्वस, एक्वस, एक्वस। यहाँ पे कौन बनता है, पहले बात तो एजी जो था +1 में, यहाँ भी +1 ही है, यहाँ +1 में कलरलेस था, यहाँ +1 में कलरलेस था, और यहाँ व्हाइट पीपीटी हो रहा है, यहाँ व्हाइट पीपीटी हो रहा है। अब एक रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे AgCl का रिएक्शन, व्हाइट पीपीटी अपना है ही, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक। इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ, ये क्या था AgCl, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। अब यहाँ पे देखिए कि AgCl अमोनिया रिएक्शन किया, मतलब यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन में देखोगे अगर तो AgCl जो अपना था वो व्हाइट पीपीटी, क्या था, व्हाइट पीपीटी था, क्या था, व्हाइट पीपीटी, यहाँ पे 2 लिख दो, व्हाइट पीपीटी था। बैलेंस कर लोगे, बैलेंस तो होगा ही, यहाँ पे 4 अमोनिया है तो यहाँ पे 4 अमोनिया कर दो, यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे तो इन बना नहीं, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले, हाँ AgCl + 2 NH3, NH3 कलरलेस, व्हाइट पीपीटी, मतलब व्हाइट जो कलर किसका है, AgCl का है, नॉट अमोनिया, अमोनिया कलरलेस, ओके। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिर बनाएगा, सॉरी Ag क्या है, Ag NH3 का होल ट्वाइस +Cl, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बना। हाँ कि बताते Ag Au Cu कोऑर्डिनेशन नंबर 1 ज्यादा देते हैं, 1 2 ज्यादा, मतलब कि लोअर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जाने जाते हैं, कॉपर हो गए, सिल्वर, गोल्ड, ये लोअर ऑक्सीडेशन, सॉरी लोअर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लोअर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाइट पीपीटी इज चेंज इनटू कलरलेस, कलरलेस, तो यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। ये रिएक्शन जो है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको याद कीजिए, रट जाइए, कोई मतलब नहीं, मतलब आपको एग्जाम देने से है, मतलब आपको पास होने से है, मतलब आपको नंबर लाने से है, समझ में आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा सब रट जाओ, जो रटने की चीज मतलब दिमाग में, जहन में उतार लो, ताकि आगे जब भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन सॉरी 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 सॉरी, तो मतलब थोड़ा सा ट्राइपॉड हिल गया था थोड़ा सा। अब देखते हैं इसके यूजेज के बारे में, तो छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट लिख सकते हो कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इट यूजेज इन मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर, बहुत सारा, लेकिन कोई जान के करना क्या, उसको उनको बनाना तो है नहीं। इन यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर, kept in refrigerant in ice factory, ठीक है। और कोई दिक्कत, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग नाइट्रिक एसिड से स्टार्ट करते हैं जल्दी। अमोनिया हम लोग ने पढ़ लिया, अब आते हैं नाइट्रिक एसिड पे। नाइट्रिक एसिड से पहले हम कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन सिंगल टास्क एसिड में आते हैं, जैसे कि हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2,
नाइट्रस एसिड HNO2 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। क्या? HNO3। तो हमारे सिलेबस में HNO3 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस विथ मेटल्स एंड एक्वारेजिया क्या होता है, क्या उसका फंक्शन क्या है, वो मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हम लोग नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस भी बोलते हैं। एक्वा फोर्टिस तो लिख सकते, हालांकि कहीं पूछेगा नहीं एग्जाम में, बोलते हैं इसलिए लिख लो। मैं भी पूछ दे, कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि पूछेगा, मैं भी पूछ दे कि एक्वा फोर्टिस किस एसिड को बोलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड को, HCl को, मतलब पता नहीं क्या नाम है, भूल रहे हैं कुछ, लेकिन इसको एक्वा फोर्टिस बोलते हैं, ये लिख सकते हैं। तो it is called as, it is called, it is also called, it is also called aqua fortis। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले जानते हैं हम लोग किसी भी कंपाउंड जो भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका प्रिपरेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले उसका प्रिपरेशन पढ़ते हैं, उसके बाद फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, कलर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, लाइक डेट, कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिपरेशन को अंडरलाइन करके हेडिंग डाल के, प्रिपरेशन बनता कैसे? देखो, कोई भी कंपाउंड लेबोरेटरी बनता है, इंडस्ट्रियल स्केल पे बनता है लार्ज अमाउंट में, लेबोरेटरी में हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा यूज करने के लिए या कुछ सीखने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए। इंडस्ट्रियली बहुत बड़ा अमाउंट में बनता है। तो ये तो दो मेन मेजर हो गए, कैसे बनता है, कौन प्रोसेस हो गया, इसका नाम भी है। तो अगर लेबोरेटरी की बात करें ना, मतलब कि नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन लेबोरेटरी में बात करेंगे हम लोग, तो ये मेटल के पे COM2SO4 का रिएक्शन करवा के बनता है, जैसे कि मेटल साल्ट पे नाइट्रेट पे हो गया, सल्फेट पे हो गया, कुछ ऐसा। उसके बाद एक आता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या होता है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनता है। एक और एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं, बर्कलैंड आइड प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ओस्वाल्ड प्रोसेस में क्या होता है ना कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं तो बनता है, लेकिन बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस में अमोनिया को नहीं, एयर से बनता है, मतलब कि ऑक्सीजन से बनता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करके। इसमें अमोनिया कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हालांकि एक दो स्टेप सेम है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है उसमें। मेजर पॉइंट ये है सॉल्ट प्रोसेस में कि वो अमोनिया के ऑक्सीडेशन से बनता है, ये अमोनिया के ऑक्सीडेशन से नहीं बनता है, ये नाइट्रोजन और एयर के साथ मतलब कॉम्बिनेशन से बनता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले इन लेबोरेटरी लिख लेते हैं, इन laboratory, in laboratory it is prepared by action of COM2SO. It is prepared by action of COM2SO4 on metal नाइट्रेट। ठीक है, मेटल नाइट्रेट कहने का मतलब मेटल का नाइट्रेट का पे एक्शन किसका होगा? COM2SO4 का। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस
कॉन्क H2SO4, यहाँ पे कॉन्क लिखना जरूरी है, कॉन्क डाइल्यूट के साथ नहीं होगा। ये बनाएगा अपना HNO3 प्लस एक्वस होगा प्लस NaHSO4, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो सबसे पहले हम पढ़ लिया लेबोरेटरी में मेटल नाइट्रेट पे एक्शन किसका, कंसंट्रेटेड H2SO4 का, ठीक है। अब एक प्रोसेस है इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय वर्क लैंड एंड विदम हो रहा है आइड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस में ये जो बनाते हैं अपना ये नाइट्रिक एसिड, वो एयर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, एयर से बनाते हैं। जैसे कि N2 होगा, यहाँ पे गांव है, थोड़ा सा समझ रहे हो, प्रॉब्लम है, मतलब जानवरों का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। गांव का अलग मजा है, शहर का भी अलग मजा है, कुछ चीजें हैं वहाँ जल्दी उपलब्ध हो जाती है, पर जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, गांव में अपनापन कुछ ज्यादा है, मतलब भाईचारा बोलते हैं उसको। शहर में नहीं है, शहर में ऐसा कौन, अगर आप अपार्टमेंट में आप रह रहे हो तो इस फ्लैट में कौन है, अगले फ्लैट में कौन है, कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ सब जानते हैं, किसी घर में क्या बन रहा है वो भी जान देते हैं, कौन समझ रहे हो, मतलब बहुत अंदर की बातें ये जानते हैं गाँव वाले। मतलब गाँव वाले के कहने का मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे अपने लोग हो, गाँव में ही होते, शहर में नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पहले स्टेप में वर्क एंड आई प्रोसेस में N2O2, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, NO, यहाँ पे गैस ले लो, यहाँ पे गैस ले लो, यहाँ पे गैस ले लो, हो गया NO बना। अगर फिर वही NO का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ फिर करवा दिया जाए तो बनता है NO2। क्या बनता है, NO2। क्या बनता है, NO2। तो यहाँ पे 2 लिख दो, 2 2 4, यहाँ पे 2 लिख दो, 2NO2। अब बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2N, यहाँ पे 2N, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, खत्म। अब यहाँ पे NO2 बन गया। अब यहाँ पे जब NO2 बना, उसको पानी के साथ रिएक्शन घोल देंगे, पानी में डिजॉल्व कर देंगे तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे लिख लो NO2 प्लस H2O। देखो बैलेंस करने का काम बाद में कर लेंगे, रिएक्शन पढ़ने के बाद खुद पे खुद कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हाँ सॉरी, NO2 प्लस H2O, यहाँ पे बनता है HNO3। पानी है तो भाई लिक्विड में होगा, ठीक है, तो गैस में था। यहाँ पे बन गया फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे बैलेंस करने लेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन एक, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, कोई इशू नहीं, यहाँ पे इशू है। तो अगर इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 4 1 5, ऑक्सीजन कम हो रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो कुछ करो, कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 देख लेते हैं, यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे फिर 4 कर दो, हो जाएगा। 4 नाइट्रोजन 8 2 10, हाँ हो गया। 4 नाइट्रोजन 4 2 जा 8 8 और 2 10, यहाँ पे 4 3 जा, क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ कहीं किए हैं,
कुछ गड़बड़ हम किए हैं, कुछ गड़बड़ हम किए हैं क्या किए हैं, क्या किए हैं, क्या किए हैं, क्या किए हैं, क्या किए हैं। यहाँ पे कुछ तो हुआ है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत था, तो सुधार लीजिएगा। डस्टर प्लस 2H2 O प्लस O2 होता है, तब जाके बनता है 4HO3। ठीक है, ये लिक्विड में आता है। ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ बैलेंस कर लो, यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे भी नाइट्रिक एसिड बन रहा है, यहाँ भी नाइट्रिक एसिड बन रहा था, तो प्रिपरेशन हुआ ये। एक और है ओस्वाल्ड प्रोसेस, तो इसमें तो नहीं होने वाला है, तो आगे लिख लीजिए, इसको लिखिए। उसके बाद एक ओस्वाल्ड प्रोसेस पढ़ना है। ओस्वाल्ड प्रोसेस के बाद उसमें हम लोग ओस्वाल्ड प्रोसेस पढ़ने के बाद तीनों के एक बार समराइज कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। उसके बाद इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो पढ़ना होगा आज हम पढ़ लेंगे, उसकी इसको लिखिए। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं पहले से लिख लिया हूँ, क्योंकि 40-50 मिनट का पहले वीडियो हो जाएगा फिर, तो उसको लिख लीजिए और समझा देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा होने से कोई फायदा नहीं है, बेसिकली समझ में आना चाहिए, जो भी अपना मेन पॉइंट है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहले हम लोग ने दो प्रिपरेशन पढ़ा। पहले तो लेबोरेटरी में मेटल नाइट्रेट पे एक्शन करवाया कॉन्क H2SO4 का। उसके बाद फिर क्या करा, उसके बाद फिर हम सेकंड में करा था बर्कलैंड एंड आइट प्रोसेस, उसमें एयर से और नाइट्रोजन से बन रहा था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा कहीं बनता है मैक्सिमम अमाउंट में, वो ओस्वाल्ड प्रोसेस से बनता है। ओस्वाल्ड प्रोसेस में क्या होता है, ओस्वाल्ड प्रोसेस में अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PD, RT, RH एंड PT प्लेटिनम में। और जब अमोनिया को NH3 को ऑक्सीडाइज करेंगे तो NO में बनेगा। NO को फिर ऑक्सीजन, दो प्रोसेस जो दो स्टेप है, वो बर्कलैंड आइट से सिमिलर, मतलब मैच करता वही है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ किसमें, फर्स्ट स्टेप में। बर्कलैंड एंड आइट प्रोसेस में नाइट्रोजन से बन रहा था, इसमें अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके बन रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे on large scale it is prepared mainly by Ostwald process, किससे, Ostwald process से। in this reaction, in this preparation, ammonia is oxidized to NO in the presence of यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, लिखो RH of PT of Ostwald process is known as Ostwald process। अब यहाँ पे देखो, अमोनिया ऑक्सीडाइज किए RH और PT के प्रेजेंस में, तो मिला 4NO गैस प्लस 6H2O। हमको H2O से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इससे तो नहीं बनने वाला अपना नाइट्रिक एसिड, बनेगा तो इससे ही, नाइट्रोजन जिसमें रहा उससे ही बनेगा। यहाँ पे NO है, इससे हमको देखना है। यहाँ पे 4NO को उठाए, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए, फिर E जो होता है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये वाला। ठीक है, तो क्या बना 2NO2। ठीक, अब जब 2NO2 बना तो हम बर्कलैंड एंड आइट प्रोसेस में देख चुके हैं कि जब 2NO2 का रिएक्शन पानी में घोलते हैं, पानी में घोलने से HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड बनता है। यहाँ पे देखेंगे 2NO2 प्लस H2O, यहाँ पे क्या बन रहा है 2HNO3 प्लस NO गैस। ठीक है, यहाँ भी एक्वस है, यहाँ पे भी एक्वस है। तीन प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ा। पहला लेबोरेटरी में, जिसमें मेटल नाइट्रेट पर एक्शन कॉन्क H2SO4 का। सेकंड बर्कलैंड एंड आइट प्रोसेस। थर्ड वन इज ओस्वाल्ड प्रोसेस। ओस्वाल्ड प्रोसेस में अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, तब नाइट्रिक एसिड बनता है। बर्कलैंड एंड आइट प्रोसेस में, बर्कलैंड आइट प्रोसेस में क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन और एयर से बनाता है। और जो पहला था, मतलब जो लेबोरेटरी का था, उसमें मेटल नाइट्रेट पे कॉन्क H2SO4 के एक्शन से नाइट्रिक एसिड बनता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखो, लिखा हुआ है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो कलरलेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, ये पानी के साथ मिलता है, तो अगर HNO3 को यहाँ से उठा के पानी में रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें हाइड्रोनियम आयन देता है, HO3 प्लस NO2 प्लस आयन देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो।
और सबसे पहली बात, जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो ये खुद ऑटो आयोनाइज हो जाता है, मतलब खुद आयन में टूट जाता है। देखा, इट इज कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड लाइक वाटर, इट अंडरगो ऑटो आयोनाइजेशन गिविंग NO3 माइनस NO2 प्लस। ठीक है, NO भाई HNO3 ऑटो आयोनाइज होगा तो आयन देगा NO3 माइनस एंड NO प्लस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर नाइट्रिक एसिड if nitric acid go undergo on auto ionization, it gives NO3 minus and NO2 plus ion। अब पूछ देगा एग्जाम में कि अगर HNO3 अंडरगो मतलब सॉरी ऑटो आयोनाइजेशन हो रहा है तो क्या कौन कौन आयन देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कहीं ऑप्शन में ये भी रहेगा NO3 माइनस एंड NO2 प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पता ही है। अगर हम वाटर में मतलब रिएक्शन करवाएंगे तो HO3 प्लस NO3 माइनस देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। तो ये भी एग्जाम पूछ सकता है कि अगर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन पानी के साथ करवाएंगे या पानी के साथ घोल देंगे तो कौन सा आयन देगा, तो ये हाइड्रोनियम आयन देगा, HO3 माइनस एंड NO3 माइनस, सॉरी HO3 प्लस एंड NO3 माइनस। ये है अपना, ये हो गया। एक बात और है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें जगह तो नहीं बच रहा है तो हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लेना कि नाइट्रिक एसिड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट था फिजिकल प्रॉपर्टी में, इसलिए यहाँ पे बता दिए। जब बाद में स्टार्ट करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हो, देख सकते हो, लिख भी सकते हो कि HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यहाँ पे सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ो केमिकल प्रॉपर्टी। बाकी इसमें एक्वा रेजिया के बारे में पढ़ना बाकी है, तो इसको लिखिए अभी।